17वीं सदी की बात है कि फ्रांस में एक बहुत ही मशहूर नाचने वाली हुआ करती थी जिसका नाम था नियोन डिलेक्वस। वो इतनी खूबसूरत थी कि बड़े बड़े सियासतदान, राइटर, थिंकर उसके प्यार में पागल थे। प्यार के मामले में वो बला का तजर्बा रखती थी। नियोन ये बात अच्छी तरह जानती थी कि सिडक्शन एक गेम है, एक आर्ट है जिसमें प्रैक्टिस से परफेक्ट बना जा सकता है। यही उसकी वजह शोहरत बन गई। फ्रांस के अमीर घरों के लड़के उसके पास आते और उन्हें वो प्यार करना सिखाती और प्यार के राज बताती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा गौर से सुनें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। उन्हीं लड़कों में से एक मर्क्यूस डिलेस एवेन्यू भी था। ये 22 साला नौजवान खूबसूरत और अमीर तरीन था, मगर प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी था। जब वो नियोन के पास पहुंचा तो नियोन को अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने उसकी बात गौर से सुनी। मर्क्यूस को एक जवान और खूबसूरत लड़की काउंट से प्यार हो गया था, मगर मसला ये था कि उसने प्यार का इजहार करना नहीं आता था और इसी चक्कर में उससे बहुत सारी गलतियां भी हो गई। नियोन ने जो सबसे पहली बात उसे समझाई कि ये प्यार किसी भी जंग से कम नहीं है। उसने उसे ये बात समझाई कि अब उसे हर अगला कदम प्लान करना पड़ेगा और फिर उसे अपने प्लान पर मुकम्मल अमल करना पड़ेगा, तो वो यकीनी अपने प्यार को पाने में कामयाब हो जाएगा। और फिर उसने मर्क्यूस को बताया कि तुम प्यार की जंग के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर। उसका जो पहला कदम होगा वो ये काउंटस से फासला अख्तियार करना होगा, और ना सिर्फ फासला बल्कि उसे इग्नोर भी करना हो। अब की बार प्लान के मुताबिक मर्क्यूस जब काउंटस से मिला तो एक दोस्त की तरह मिला। उसने वो अपनायत नहीं दिखाई जो वो पहले दिखाता था। उसका ऐसा मिलना काउंटस के लिए हैरान कुन था, बल्कि किसी हद तक तो काउंटस परेशान भी हो गई। काउंटस को लगा जिसे मैं समझ रही थी कि ये मेरे प्यार में पागल है, वो तो मुझसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता है। अब जो अगला स्टेप था वो था काउंटस को जेलस करना। प्लान के मुताबिक मार्क्यूस हसीन और जवान लड़कियों के साथ पेरिस में घूमने चला गया। इससे काउंटस बहुत जली। इसको लगा पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल हैं। नियोन ने इस बात की वजाहत ऐसे की कि औरत ऐसे मर्द को चाहती है जिसके पीछे बहुत सारी औरतें पड़ी हुई हों। ऐसे आदमी का प्यार जीतने में उसे बहुत खुशी मिलती है। अब काउंटस को कंफ्यूज करने और जेलस फील कराने के बाद उसे बहकाने का यही सही वक्त था। मर्क्यूस को अब अपनी रूटीन बदलना थी और उसका अगला कदम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होगा। उसे उन सारे इवेंट्स से दूरी अख्तियार करना थी जहां काउंटस के आने के चांस ज्यादा थे, और उन सैलून में जाना था जहां काउंटस अक्सर आती जाती। 2 हफ्तों के बाद मार्क्यूस इन सारे स्टेप्स में माहिर हो गए। नियोन उसकी प्रोग्रेस नोट करती थी और उसके जासूस उसको सारी खबरें पहुंचा देते। नियोन के जासूस ने उसे बताया कि अब वो खूबसूरत काउंट्स मार्क्यूस के लिए बेकरार हो रही है। वो अब उसके बारे में लोगों से पूछती रहती है। सोशल अफेयर में वो सिर्फ मार्क्यूस को ही प्यार की नजर से देखती है। नियोन को अब यकीन हो गया था कि अब काउंटस को भी मर्क्यूस से प्यार हो गया है। अब कुछ ही दिनों में वो उसकी हो जाए। मगर अचानक एक मसला पैदा हो। मर्क्यूस काउंटस से उसके घर मिलने गया और वहां उससे मिलके वो डिस्परेट हो गया। वो नियोन की नसीहत को भूल गया, पर उसने जो नहीं करना था वो कर दिया। उसने काउंटस का हाथ पकड़ा और अपने प्यार का इजहार कर दिया। मार्क्यूस की इस हरकत से काउंटस दंग रह गई। उसने फौरी अपना हाथ छुड़ा लिया। जैसे जैसे रात ढल रही थी वो खूबसूरत लड़की मार्क्यूस को अवॉइड कर रही थी। यहाँ तक कि जब मार्क्यूस जाने लगा तो उसने उसे गुड नाइट भी नहीं कहा और दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आई। मार्क्यूस दोबारा कई बार उसके घर गया, मगर हर बार यही जवाब मिलता, काउंटस घर पे नहीं है। आखिर एक दिन काउंटस ने उसे अंदर बुला ही लिया, मगर अब की बार सब कुछ बदल चुका था। जो खूबसूरत काउंटस उसे चाहने लगी थी, अब वो मार्क्यूस को देखकर अनकंफर्ट महसूस कर रही थी। मार्क्यूस की एक गलती की वजह से इस कहानी का अख्तिताम वहीं पे हो गया, जो कि एक खूबसूरत लव स्टोरी में बदल सकती थी। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग वही बोलते हैं जो महसूस करते हैं।
وہ سب کے سامنے اپنا اوپینین رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی انٹینشن اور پلان فوراً سب کو بتا دیتے ہیں۔ انسانوں کے لیے ایسا کرنا بڑا نیچرل اور آسان ہے، مگر لوگوں سے اپنی باتیں چھپا کر رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ ہم میں سے بہت لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ اونیسٹی ایک اچھے انسان کی علامت ہے، اس سے آپ سب کا دل جیت لیں گے، مگر کبھی کبھی یہ سچ نہیں بھی ہوتا۔ اونیسٹی اصل میں ایک بلائنڈ انسٹرومنٹ کی طرح ہے، یہ بچانے سے زیادہ نقصان پہنچانے کا کام کرتی ہے، کیونکہ جب ہم ضرورت سے زیادہ اونیسٹ بنتے ہیں تو آپ پریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں، پھر نہ لوگ آپ سے ڈریں گے اور نہ ہی آپ کی عزت کریں گے۔ پاورفل بننے کے لیے یہی صحیح طریقہ ہے کہ زیادہ اونیسٹ بننے کی بجائے صورتحال کو دھیان میں رکھ کر اپنی بات بولیں، اپنی انٹینشن کو چھپانا سیکھیں، یہ آپ کے لیے بہت کام آئے گی۔ لوگ اسی بات پر یقین کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں تو آپ کو دھوکہ دینا زیادہ آسان ہوگا۔ ہمیشہ ایسا ظاہر کریں جیسے آپ کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن آپ کا فوکس آپ کے ریئل گول پر ہونا چاہیے۔ پیار کی گیم میں کنفلکٹ لائیں، جیسے ایک ہی وقت میں چاہت اور بے رخی دونوں دکھائیں، جس سے نہ صرف وہ بھٹک جائے بلکہ آپ کو پانے کے لیے ترس بھی جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔